मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। मुख्तार अंसारी का करीब 11 बजे पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम हाउस में फोर्स बढ़ा दी गई है। भारी संख्या में केंद्रीय पुलिस और साथ ही मंडल के पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। पोस्टमार्टम के बाद में करीब 1 बजे के आसपास टीम निकलेगी। सीओ की अगुवाई में टीम शव को लेकर जाएगी। उत्तर प्रदेश के कुख्यात मुख्तार अंसारी की कल रात को बांदा जेल में मौत हो गई थी और आज सुबह जब उनका परिवार बांदा मेडिकल कॉलेज में शव गृह पहुंचा तो पहले पंचनामा किया गया और फिर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की गई। पंचनामा में 5 लोग शामिल हुए हैं, जिसमें मुख्तार के बेटे उमर के साथ में मुख्तार की 2 भतीजे और ड्राइवर मौजूद रहे। मुख्तार के वकील भी मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी में मजिस्ट्रेट ने पंचनामा किया है, जिसके बाद में पोस्टमार्टम शुरू। और ज्यादा जानकारी के साथ में ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, क्या अपडेट है? देखिए, ये बात तय हो गई है, जुमे की नमाज के बाद मुख्तार अंसारी का शव यहां से निकाला जाएगा। और जैसा हम पहले भी बता रहे थे कि उसके शव को ले जाने का जो रूट है वो तय हो चुका है और जो बताया गया है उसके मुताबिक यहां मेडिकल कॉलेज से ही बाईपास से तिंदवारी रोड मोड़ से बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर जाएगा ये पूरा काफिला। फिर चित्रकूट के भरतकूप पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से काफिला उतरेगा। फिर भरतकूप से करवी, चित्रकूट के मऊ, शंकरगढ़ होते हुए प्रयागराज जाएगा ये काफिला। प्रयागराज से वाराणसी और वाराणसी से गाजीपुर ये काफिला पहुंचेगा। और जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक मुख्तार का शव सीधे कालीबाग कब्रिस्तान में ही ले जाया जाएगा और वहां पर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और उसके बाद करवी, चित्रकूट और प्रयागराज, शंकरगढ़ तक के रास्ते में जितने भी पुलिस थाने पड़ रहे हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। थाने की एक टीम भी इनको पायलट और एस्कॉर्ट के रूप में मौजूद रहेगी। और यहाँ पर एक गस्टेड ऑफिसर जो डिप्टी एसपी, यानी कि रूट तय हो चुका है और साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। आप बने रहिएगा ऋषभ मणि, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बांदा से मुख्तार के शव को गाजीपुर ले जाने की तैयारी कर दी गई है। बांदा में शव वाहन पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पहुंच गया है और इसी शव वाहन से मुख्तार अंसारी का शव जाएगा। जुमे की नमाज के बाद में बांदा मेडिकल कॉलेज से निकाला जाएगा मुख्तार का शव। जैसे कि ऋषभ मणि जानकारी दे रहे थे, नमाज के बाद में मुख्तार अंसारी का शव ले जाया जाएगा। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और साथ ही रास्ते में जो थाने पड़ रहे हैं वहां पर भी पुलिस फोर्स को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तो रूट बना लिया है पुलिस ने कि किस रास्ते से मुख्तार अंसारी के शव को ले जाया जाएगा और उसके बाद में परिवार के कुछ सदस्य भी शामिल होंगे। लेकिन अब ये देखना होगा कि कौन कौन से लोग, जब मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा तो कौन कौन शामिल होता है उसमें। सीधे कहाँ लेके जाओगे? यहाँ से सीधे कहाँ लेके जाओगे? जहाँ प्रशासन कहेगा वहाँ लेके जाना पड़ेगा ना। अब ये तो नहीं मैं बता सकता। कितने लोग इस गाड़ी में रहेंगे? मनोज कुमार। मनोज, कहाँ जाना है? इस गाड़ी में रहेंगे तुम्हारे साथ? अब ये तो प्रशासन तय करेगा ना कितने लोग बैठेंगे। मैं तो परिवार के लोग भी बैठते हैं ना बॉडी साथ? हाँ, 4 लोग बैठ सकते हैं बस। 5 सीटर रहती है ये। क्या रहेगा जी? रूट बताया किस रूट? नहीं तो वो प्रशासन तय करेगी ना, हमारे आगे पीछे चलेगी ना, हम तो बीच में रहेंगे। कब बताएगा? मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम को लेकर अस्पताल में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। किसी भी बाहरी शख्स को आने जाने की इजाजत नहीं दी गई है। तो सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है और पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद में सुपुर्द खाक करने के लिए मुख्तार अंसारी के शव को ले जाया जाएगा। सुरक्षा काफी ज्यादा इस दौरान कड़ी की गई है। बाहरी किसी भी व्यक्ति के आने की इजाजत नहीं है। मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम शुरू होने की प्रक्रिया के साथ साथ पुलिस भी हरकत में आ सकती है। आप देख सकते हैं जहां तक कैमरे की नजर जा रही है और एडिशनल फोर्स बुला लिया गया और ये पीएससी को लगा दिया गया। पीएससी की पूरी एक कंपनी लगा दी गई है और पीएससी के जवानों को और बुला दिया गया, क्योंकि चारों तरफ इस क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया। अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी क्योंकि अब उसका बेटा जब उमर पहुंचा उसके बाद से आप देख सकते हैं पुलिस पीएससी के बल को पूरे अंदर बुलवा लिया गया और इस पूरे एरिया को घेराबंदी कर दी गई है। यानी अब चप्पे चप्पे पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा। आउटसाइडर्स मनीष, अमित और साथ ही हमारे साथ में ऋषभ मणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमित, मैं आपके पास में आऊंगी। अब थोड़ी देर में पोस्टमार्टम हो जाएगा, साथ ही रूट भी तय कर दिया गया है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं। ऐसे में क्या जानकारी मिल पा रही है कि जब मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा तो कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे?
अमित से संपर्क टूट गया है। गाजीपुर चलते हैं जहां पर मनीष हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मनीष, बताइए आपके पास में क्या अपडेट है, क्या कौन कौन लोग शामिल हो सकता है? वैसे में हम देख रहे हैं कि सियासत भी काफी ज्यादा चरम पर है, तो क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी से नेता भी पहुंच सकता है? देखिए, अभी तक यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा है। जहां तक मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार या उन्हें दफनाए जाने के समय पर जो लोग मौजूद रहेंगे, यहाँ के तमाम स्थानीय नेता जरूर रहेंगे, सपा के तमाम स्थानीय नेता रहेंगे, बसपा के तमाम स्थानीय नेता रहेंगे, क्योंकि उनके भाई अफजाल अंसारी जो हैं वो बीएसपी से सांसद रहे हैं और साथ ही वो इस समय सपा के सांसद प्रत्याशी हैं। गाजीपुर लोकसभा से सपा ने उन्हें टिकट दे रखा है आगामी चुनावों को लेकर। ऐसे में ये कयास है कि यहाँ के तमाम स्थानीय सपा के और बसपा के नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, जहाँ पर मुख्तार अंसारी के पैतृक घर पर लोगों का जमावड़ा लगा है, वहीं पूरे मोहम्मदाबाद कस्बे में सारी बाजारें बंद हैं, सारी दुकानें बंद हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये बेहद मोहम्मदाबाद का बेहद व्यस्ततम इलाका है, बेहद व्यस्ततम बाजार है, लेकिन एक लाइन से सारी दुकानें बंद हैं। जबकि सामान्यतः इस समय तक इस मार्केट में और मोहम्मदाबाद के बाकी बाजारों में बेहद चहल पहल रहती है, भारी भीड़ रहती है, लेकिन वर्तमान में सारी दुकानें बंद हैं। हमने कुछ व्यापारियों से बात की है, तो व्यापारियों ने कहा कि किसी व्यापारिक संगठन की तरफ से बंद का कोई कॉल नहीं किया गया था, किसी की तरफ से बंद की कोई अपील नहीं की गई थी, प्रशासन की तरफ से भी ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी। लेकिन चूंकि ये मुख्तार अंसारी का परिवार राजनीतिक परिवार रहा है, 50 वर्षों से मोहम्मदाबाद की राजनीति में उनका अच्छा खासा दखल रहा है, ऐसे में उन लोगों ने स्वतः ही ये सारी दुकानें बंद कर रखी हैं। जहां तक मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने की बात है, तो जनाजे में घर पर मौजूद उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी, उनके बड़े भाई सिबगत उल्ला अंसारी, परिवार के अन्य सदस्य तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही स्थानीय तमाम नेता रहेंगे। अभी तक किसी भी पार्टी के बड़े नेता की यहाँ पर आमद नहीं हुई है और अभी आने की कोई बात ऐसी सामने नहीं आई है। लेकिन इतना जरूर है कि विभिन्न पार्टियों के तमाम नेता जरूर उस जनाजे में शामिल होंगे और कब्रिस्तान तक जाएंगे, जहां पर मोहम्मदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान में उनका शव दफनाया जाएगा, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मनीष, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। अमित हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अमित, परिवार वालों की तरफ से कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब ऐसे में पोस्टमार्टम होना है, वीडियोग्राफी भी की जाएगी, तो ऐसे में क्या प्रक्रिया जो नॉर्मल हम देखते हैं पोस्टमार्टम होता है उससे क्या कुछ अलग हो सकती है? कुछ और भी बातों का ध्यान रखा जा सकता है? इसके अलावा आप ये भी बताइएगा कि सुरक्षा कितनी ज्यादा कड़ी की गई है? देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र को पूरा छावनी तब्दील कर दिया गया, 3 लेयर सिक्योरिटी बनाई गई है। हमारे ठीक सामने जो एक एज बनाया आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ये एक एज है। इसके बाद एसएसबी के जवान यहाँ मुस्तैद, इसके पीछे एक और बैरिकेडिंग लगी है, उसमें पीएससी के, उसके पीछे पुलिस के 5 डिप्टी एसपीज, एक एडिशनल एसपी, इसके अलावा एसडीएम यहाँ मौजूद हैं। और अंदर अगर पंचनामे की बात की जाए, पंचनामे की कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी है। अंदर उनके 2 भतीजे, उनका बेटा उमर, उनका ड्राइवर और एक रिलेटिव अंदर मौजूद है, यानी 5 लोग अंदर इस वक्त मौजूद हैं। जहां पोस्टमार्टम हो रहा है उसके बाहर जो वेटिंग हॉल है उसमें वहां खड़े हैं और इनके बीच अभी उनके अधिवक्ता आए, तो उनका कहना है कि हमें जो प्रशासन गाइडलाइन देगा उसके अनुसार हम काम करेंगे। और अभी देखिए सबसे बड़ा एक टास्क है कि ये पोस्टमार्टम को संपन्न कराना, क्योंकि जिस प्रकार से एलिगेशंस लगने चालू हो गए थे कल शाम से, कल रात में, फिर 2 बजे रात के बेटे के आने के बाद से एलिगेशंस लगे थे, इनको अवॉइड करने के लिए प्रशासन ने भी अपनी पूरी एक स्ट्रेटजी तैयार की है। एक मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जहां एक और दिए, तो वही वीडियो फोटोग्राफी कराई जा रही। वीडियो फोटोग्राफर 2 अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा एक राइट एक्सिस पे रखा है, एक स्टिल और एक वीडियो फोटो भी रखी है। इसके अलावा लाइट्स के प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं। 5 टोटल डॉक्टर्स की टीम मौजूद है अंदर, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं, जिसमें 2 लोग वर्किंग में, एक सर्जन है और एक फिजिशियन पार्ट से, 3 वो हैं जो सपोर्टिव डॉक्टर्स हैं, मेडिकल कॉलेज के हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि बाहर के कार्डियोलॉजिस्ट को भी बुलाया गया, फॉरेंसिक की टीम भी यहां मौजूद है, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं। इनके अलावा लगभग अभी 1.5 से 2 घंटा और लग सकता है, क्योंकि ये प्लान ऑफ एक्शन था 7:30 पे उमर ने आना था, लेकिन वो यहां लगभग 8:25 के आसपास पहुंचे। उसके बाद फिर डॉक्टर्स का आना, उसके बाद पेपर, क्योंकि एक लंबा पेपर होता है आमतौर पर अगर कोई मेडिकल लीगल केस होता है। बांदा से गाजीपुर का जो सफर है वो भी काफी ज्यादा लंबा है, तो ऐसे में पहले पोस्टमार्टम होना है, उसके बाद में सुपुत्र खाक जब किया जाएगा, और तो कितना वक्त लगेगा? क्या कोई टाइमिंग भी इसको लेकर डिसाइड की गई है?
देखिए, आज जुमा का दिन है। सबसे अहम यह है कि एक तो चुनाव, ऊपर से जुमे की नमाज है। लगभग 12:20 के आसपास यहाँ एक जगह नमाज होनी है और 1 बजे, यानी जितनी भी नमाजें हैं 1:30 से 2 तक वाइंड अप हो जाती है मैक्सिमम पूरे प्रदेश में। अगर कहीं से भी पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम तक की बात की जाए तो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक की मैक्सिमम नमाज होती है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 1 बजे से यहां से निकालेंगे। अब सबसे बड़ी बात जो न्यूज 18 के पास इंफॉर्मेशन है, प्लान रूट नंबर बी अप्रूव हो चुका है। इसमें यहां से बांदा से लगभग 1 से सवा बजे के आसपास निकलने के बाद हाईवे पे आएंगे। हाईवे से चित्रकूट, चित्रकूट से प्रयागराज, प्रयागराज से भदोई, भदोई से वाराणसी और वाराणसी से होते हुए गाजीपुर से तक गांव। लेकिन जो अभी तक सोर्सेज बता रहे हैं, घर बॉडी नहीं जाएगी। ये बात के लिए पहले भी बात हो चुकी थी और वकील अधिवक्ताओं से बात हुई। अधिवक्ताओं, जिस तरह के हमने पूर्व में बताया था कि गाजीपुर से यूपी 62, यूपी 63 और यूपी 65 यानी वाराणसी तक की गाड़ियां यहाँ स्कॉर्पियो, 2 स्कॉर्पियो रात में देखी गई थी। और नाम बता दो पहले। अंदर चल रहा है, जो डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया हो रही है। डॉक्टर पैनल बन रहा है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। ठीक है, कुछ कागज बचे थे जो साइन होने थे, वो हमका साइन करवाने आए थे। ठीक है, और जैसे जानकारी आती है हम आपको जानकारी देंगे। अंदर मौजूद है जी जी, अभी मैं अंदर नहीं गया, मुझको जानकारी नहीं अंदर कौन। अपना पूरा नाम जी, मेरा नाम चंद्रजीत यादव। और जो अभी वकील साहब आए थे उनका क्या नाम है? मैं नहीं जानता। नफीस जी, तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। ऋषभ मणि के पास में मैं आऊंगी। ऋषभ मणि, एक लंबा इतिहास रहा है। अगर मुख्तार अंसारी की हम बात कर ले तो 61 से ज्यादा मामले दर्ज थे, 8 उसमें से हत्या के मामले दर्ज थे, 2 ऐसे मामले जिसमें से उम्र कैद की सजा भी मुख्तार अंसारी को दी गई। अगर परिवार की बात करें तो परिवार काफी ज्यादा प्रतिष्ठित रहा, लेकिन उसके बाद में भी जो जुर्म की कहानी थी वो काफी ज्यादा लंबी थी। मैं लौटूंगी आपके पास में, लेकिन अमित के पास चलते हैं। अमित, क्या हलचल है आपके पास? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर्स की अगर बात की जाए तो लखनऊ के पीजीआई के डॉक्टर भी पहुंच चुके हैं यहाँ। जिस डॉक्टर का इंतजार हो रहा था, लखनऊ के जो 2 डॉक्टर्स थे वो यहाँ पहुंच चुके हैं। किस उद्देश्य से इन्हें बुलाया गया है, क्या पैनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चेंज हुआ है, ये अभी थोड़ा कहना जल्दबाजी। मैंने अपने कैमरामैन से कहूँ, पीछे का एक बार दृश्य दिखाएं। यहाँ हलचल एक बार फिर से तेज हुई है। और देखिए, पेपर वर्क लेके ये जो एक सज्जन थे यहाँ से आए, उनको पेपर लेकर लौटाया गया क्योंकि कुछ फोटोकॉपीज होनी थी। देखिए, ब्लैक टी शर्ट पहन के ये जो यहाँ से हाथ में पेपर लेके स्पीडली जा रहे हैं, ये पेपर लेके एक आए थे। उसके बाद इनको वापस भेजा गया, उसमें कुछ पेपर वर्क किया था क्योंकि जो 2 अधिवक्ता आए थे वो अंदर हैं, 3 अधिवक्ता और अभी बाहर गए हैं। डॉक्टर्स की अगर बात की जाए तो डॉक्टर्स का जो एसजीपीजीआई के डॉक्टर लखनऊ से आए थे वो भी कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ मौजूद है, फॉरेंसिक की टीम मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार फिर सामने से अगर हो सके तो पैन करके दिखाइए। उसके अगर ब्रांडा जो बाहर कॉरिडोर वहां चेयर्स लगी, चेयर्स में 5 से 6 लोग जो बैठे हैं उनके सिर्फ फैमिली के मेंबर्स वहां बैठे हुए हैं, जो वहां साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। उसमें उनका बेटा, उनके दोनों भतीजे जो रिश्ते के लगते हैं, और उनका ड्राइवर और उनका एक कजन ये यहाँ मौजूद है। अपनी ये गाड़ी के माध्यम से लोग प्राइवेट व्हीकल से आए थे और इनको पीछे के पैसेज से बुलाया गया है। यानी जहां तक हो सका है प्रशासन इनके साथ कोऑपरेट कर रहा है। और अगर प्लान बी की बात की जाए, उस प्लान बी के तहत ही यहां से लगभग 26 गाड़ियों का काफिला, जिसमें एक डिप्टी एसपी जिसे एस्कॉर्ट करेगा, फ्रंट और टेल 2 व्हीकल्स रहेंगे। इन दोनों व्हीकल्स के माध्यम से आगे डिप्टी एसपी और जिस क्षेत्र से निकलेगी, 7 जनपद इस पूरे एरिया में पड़ेंगे। बांदा से लेकर गाजीपुर तक के बीच में 7 जनपद पड़ने वाले हैं। 421 किलोमीटर का ये टोटल स्ट्रेच है और 7 घंटा 30 मिनट का ये टोटल टाइम बताया जा रहा है, क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे टाइम के, क्योंकि अब पहले ये था कि 6 साढ़े 6 तक बॉडी एक्सपेक्टेड थी वहां पहुंचने की, लेकिन अब थोड़ा प्रोसीडिंग्स में हल्का सा चेंज हो रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से एलिगेशंस, मैंने आपको पूर्व बताया, पहले एलिगेशंस लग रहे थे। कुछ ने कहा जहर देने वाली बात है, उसने कहा 19 मार्च को एप्लीकेशन दी, कुछ ने कहा जब से कॉन्स्टिपेशन हुआ था तब भी कुछ पॉइजनिंग वाली बातें, जबकि इन बातों को अभी कहीं कोई ऑफिशियली स्टैंड नहीं कर रहा, लेकिन ये तो इनकी तरफ से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। ऐसी स्थितियां आगे उत्पन्न ना हो, इसके लिए प्रशासन ने अपनी पूरी कमर कस ली है। एक एक करके पेपर वर्क किया जा रहा है, फोटोग्राफी कराई जा रही है। उनके फैमिली के मेंबर्स भी बाहर बैठे हैं। पहले कंसेंस लिया गया, जो पंचनामा भरा गया, उस पंचनामे के बाद अब पोस्टमार्टम की शुरुआत अब से ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 12 से 15 या 20 मिनट बाद शुरू हो जाएगी और इसको लगभग 1 से सवा घंटा लगेगा, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। ऐसा मान के चल रहा है कि 12 बजे तक ये वाइंड अप हो जाएगा। 12 से 12:30 के बीच किसी वक्त भी एम्बुलेंस, मैं कैमरामैन से कहूं फिर पीछे का देखा, ठीक एम्बुलेंस को उसको पीछे जहां पुलिस की जीप दिख रही है, जहां पूरी एक टेल बनी हुई है, राइट हैंड साइड में जहां कुछ लोग इंटेलिजेंस के लोग भी खड़े हैं, उनके साथ ये गाड़ी है, उसके ठीक पीछे एक व्हीकल लगी है, फिर एक थाने की गाड़ी, उसके पीछे एम्बुलेंस है, उसके पीछे और 3 गाड़ियां हैं। वो गाड़ियां अभी पुलिस महकमे की, इनके परिवार की भी 3 गाड़ियां उस काफिले में रहने वाली है। टोटल 26 गाड़ियों का टोटल रहेगा और जहां जहां तक जिस रूट से निकलेगा, इसमें 37 थाने टोटल पड़ने जा रहे हैं, जिसमें अगर हम एक्सप्रेस हाईवे की बात करें, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे, उसके अंतर्गत उसमें 11 थाने पड़ेंगे और उसके बाद इलाहाबाद का एक जनपद आएगा, चित्रकूट का जनपद के आएंगे, उसके बाद प्रयागराज जनपद के आएंगे, जो मेन हंडिया आएगा, उसके बाद बात की जाए भदोई की बात करने के बाद। ठीक है अमित, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। ऋषभ मणि, मैं आपके पास में
में आऊंगी। एक लंबा इतिहास रहा है जुर्म का मुख्तार अंसारी का, लेकिन अब मुख्तार अंसारी की कहानी का अंत हो चुका है। तो क्या, लेकिन अब एक तरफ हम देख रहे हैं कि सियासत भी शुरू हो चुकी है। पहले विकास दुबे, उसके बाद में अतीक अहमद और अब मुख्तार अंसारी की मौत। विपक्ष को लोकसभा चुनावों के बीच में बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आपके पास में क्या अपडेट है? क्या कोई हलचल आप अपने आसपास देख पा रहे हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल तय हो गई है कि मुख्तार अंसारी का जो शव जाएगा, उसका जो काफिला जाएगा, उसका रूट तय हो गया है। यहां से बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे होकर जाएगा, भरतकूप करवी में उतरेगा, फिर वहां से करवी से आगे प्रयाग शंकरगढ़ से प्रयागराज में दाखिल होगा, फिर प्रयागराज से हाईवे होते हुए वाराणसी, वाराणसी से गाजीपुर ले जाया जाएगा। ये रूट यहां पर अफसरान को क्लियर कर दिया गया है। रास्ते में जितने थाने पड़ते हैं उन थानों को अलर्ट पर कर दिया गया है। जो मोटी मोटी जानकारी है वो यही है, कोशिश की जा रही है कि जुमे की नमाज जब खत्म हो जाए तब यहां से शव निकाला जाएगा। 12:30 के करीब यहां पर शव निकालने की तैयारी की जा रही है। जो बताया जा रहा है अभी कुछ ही क्षणों में पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा और मान के चलिए करीब 1.5 से 2 घंटा उस पोस्टमार्टम में लगेगा। फिर उसके बाद यहां से ऋषभ बनी, लेकिन अगर रूट की बात करें तो उस रूट को तय करने में प्रशासन को कितना वक्त लग सकता है, और इस दौरान कहीं पर बीच में रुकने की भी कोई जानकारी है? देखिए, यहां से जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक ये रूट फाइनल हो चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और फिर वहां से करवी, चित्रकूट, शंकरगढ़, प्रयागराज के जरिए वाराणसी होते हुए गाजीपुर ले जाया जाएगा। सभी रास्ते में पड़ने वाले थाने को सूचित कर दिया गया है। जो जिले रास्ते में पड़ने, वहां के पुलिस कप्तानों को सूचित कर दिया गया है। उसी के मुताबिक सिक्योरिटी प्लान तैयार हो गया है। चूंकि एक्सप्रेस वे पे थोड़ा चलना पड़ेगा, वहां पर आमतौर पर ट्रैफिक नहीं होता है, और जिलों में भी ये सूचना दे दी गई है जहां पर जिले के कप्तान को लगेगा ट्रैफिक डाइवर्जन की जरूरत है, वो ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे और इस काफिले को सुरक्षित सुगम तरीके से उनके जिले से जो अलग अलग थाना क्षेत्र पड़ेंगे वहां से पास कराया जाए। ये सबको ताकीद कर दी गई है। उसी के मुताबिक यहां से इंतजाम कर लिए गए हैं। तो ये मान के चलिए 12:30-1 के बीच में यहां से ये शव निकलेगा, और जैसी हमें यहां जानकारी दी गई है करीब 8 बजे तक रात को। तो पोस्टमार्टम शुरू होने वाला है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पोस्टमार्टम की कागजी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, पंचनामा भरा जा चुका है और बस पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई। मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम शुरू होने वाला है, करीबन 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, और उसके बाद फिर देखिए जुमे की नमाज होगी, और उसके बाद जो रूट की जानकारी दे रहे थे ऋषभ मणि त्रिपाठी, उसी रूट के जरिए ले जाया जाएगा गाजीपुर और वहां पर अंतिम संस्कार होना है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंदर चल रहा है, जो डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया हो रही है। डॉक्टर पैनल बन रहा है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। ठीक है, कुछ कागज बचे थे जो साइन होने थे, वो हम साइन करवाने आए थे। ठीक है, और जैसे जानकारी आती है हम आपको जानकारी देंगे। अंदर मौजूद है जी, अभी मैं अंदर नहीं गया, मुझको जानकारी नहीं अंदर कौन। अमित, कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और बस अब पोस्टमार्टम की शुरुआत होने वाली है। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा, पोस्टमार्टम की अब शुरुआत होने वाली, क्योंकि कागजी कार्रवाई का भी एक लंबा प्रोसीजर था, लगभग 1 से सवा घंटा उसमें भी लग चुका है। और अब से कुछ देर बाद, क्योंकि मीडिया का अंदर प्रवेश पर रोक है, जो फिल्टर सोर्सेस से फिल्टरों की चीजें सामने आ रही है उसमें यही सामने है कि 10 से 15 मिनट में साढ़े, मैं कैमरामैन से कहूंगा फिर आप एक बार दिखाने की कोशिश करें कि क्योंकि अब इतना दूर का एक पैसेज है, लेकिन जो हम देख सकते हैं शायद कैमरे के नजरिए से हो सकता है हमारे करोड़ों व्यूअर्स देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। ये रेड रंग की चेयर्स पे जो लोग सामने बैठे हैं, ये उनके ठीक उस पोर्टिको के बाहर बैठे हुए हैं, और उन्हीं के माध्यम से मालूम चला कि अब से 5 या 10 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगा। और जो डॉक्टर से हमारी सुबह बात हुई थी अमित, मुख्तार अंसारी का एक बेटा जेल में भी बंद है, उसको लेकर भी जानकारी मिल रही है कि हाई कोर्ट से परमिशन ली जाएगी, उसके बाद में हो सकता है कि शामिल हो जाए। लेकिन अभी क्या अपडेट मिल पा रही है? अभी जो परिवार के सदस्य आप देख रहे हैं, कुछ और लोगों के पहुंचने की भी जानकारी? देखिए, जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया था मंजीव जी कि कई गाड़ियां यहां इस जनपद में घूम रही हैं, क्योंकि इनकी एलआईओ ने जो रिपोर्ट अपने अधिकारियों को दी है कि कई अदर डिस्ट्रिक्ट्स की गाड़ियां, जो गाजीपुर से नंबर की गाड़ियां, नेम प्लेट्स थी, वो यहां स्कॉर्पियो देखी गई थी, व्हाइट स्कॉर्पियो थी, एक ब्लैक स्कॉर्पियो देखी गई थी, इसके अलावा एक इको स्पोर्ट्स देखी गई थी गाड़ी, एक डस्टर गाड़ी देखी गई है, और इनके अलावा एक फॉर्च्यूनर 2 गाड़ियां देखी गई हैं, और एक ब्लैक रंग की गाड़ी देखी गई इंडिवर। ये सब गाड़ियां इस जनपद के नंबर की नहीं, क्योंकि आमतौर पर यहां 1990 या
1991 नंबर की व्हीकल्स होती है, मगर 63 या 65 या 62 नंबर की गाड़ियां गाजीपुर, मऊ और काशी की तरफ की हैं। और ऐसे में एलआईयू ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया, इससे माना जा रहा है कि इनके कुछ समर्थक या इनके कुछ रिलेटिव्स आउटसाइड भी हैं, क्योंकि पुलिस ने गेट पूरी तरीके से बंद रखा है इस मेडिकल कॉलेज के परिसर में। सिर्फ और सिर्फ आज मीडिया है और पुलिस के लोग हैं। 450 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहां मौजूद हैं। जो एक लिस्ट हम लोगों ने पढ़ी उसमें 438 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस टाइम यहां मौजूद, इसमें एसएसबी के जवान हैं, पीएससी की कंपनीज लगी हैं, एफ कंपनी, एच कंपनी, ई कंपनी, 3 कंपनी पीएससी लगी। उसके अलावा 4 डिप्टी एसपी लेवल के ऑफिसर्स हैं। एलआईयू के 2 डिप्टी एसपीज यहां मौजूद हैं, 2 एसडीएम है, 2 नायब तहसील। आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर मिल रही है, मुख्तार के शव का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार के शव का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। 1.5 घंटा लगेगा पोस्टमार्टम होने में। इसमें वीडियोग्राफी भी होगी और साथ ही कुछ अधिकारियों के भी इस पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में शामिल होने की जानकारी मिल रही है। और उसके बाद में 1:30 बजे की जो जुमे की नमाज है उसका इंतजार किया जाएगा और उसके बाद में जो मुख्तार अंसारी का शव है उसे गाजीपुर लेकर पहुंचेगी टीम। 26 गाड़ियों का घेरा होगा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं और साथ ही जो रूट डिसाइड किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कब्र खोदी जा रही है, मुख्तार अंसारी की कब्र खोदी जा रही है और इसी कब्र में मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा।